कि गलत लोग जितने हैं हम इसका बहिष्कार करते हैं, गलत लोगों को हमारी समाज से निकाला जाए। और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी सुनवाई करे और न बहुत बड़ा कदम हम लोग उठाएंगे, सारे सड़कों पर आएंगे तो फिर वो प्रशासन समझेगा ये हिजड़े हैं। मैं लखनऊ शहर से आए हैं, हमारा नाम है संध्या लखनऊ शहर से आए मैं अपने काजल किरण पार्षद जी के घर में। और रही बात, ये हमारे जो लीलम नायक जी हैं, ये गद्दी नसीम किन्नर हैं, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी से मांगना खाना होता है। ये अवैध जो गुंडे हैं, इन्होंने इनके इलाके पे जबरदस्ती चढ़ाई कर रखी है और कार्रवाई झूठी सच्ची कर रखी है, जिसमें हमारी सरकार भी सुनवाई नहीं करती है और इनको चेक किया जाए कि ये किन्नर हैं कि क्या है। रही बात, हम लोग जो है काजल किरण जी हैं, हमारे प्रधान जी, इनकी सहमत में ये भी गद्दी नसीन है और समाज सेवक भी हैं और ऐसा होता रहेगा, कानून देखता रहेगा। और हम जो किन्नर समाज इज्जत से रहने वाले हैं, तो ये कहाँ तक का हम लोग बर्दाश्त करेंगे। क्या सोच के लखनऊ से कानपुर आई हैं, क्या अगला कदम होगा? है कि आज हम अगर इनके साथ नहीं रहेंगे, प्रदेश के साथ नहीं रहेंगे, अपने किन्नर समाज के साथ नहीं रहेंगे, कल एक के साथ परसों दूसरे के साथ, इसी तरीके ही भाव इनका बढ़ता जाएगा। इसलिए हम सारे किन्नर समाज लखनऊ शहर के, उत्तर प्रदेश का भी एक हो रहे हैं और इसके लिए हम सरकार से मांग चाहते हैं। ठीक जी, अगर न्याय नहीं मिलता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो अगला कदम किन्नर समाज का आपकी अगुवाई में क्या होगा दीदी के प्रति? हम लोग उसके लिए धरना प्रसारण करेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश के किन्नर ला के धरना प्रसारण करके फिर इंसाफ मांगेंगे और इंसाफ हमारा सरकार देंगी। कल की घटना से कितना आहत हैं किन्नर समाज के लोग, कितना आहत हैं? कल जो घटना हुई है 20 सड़क पे मारपीट, बहुत पीड़ित है कि ये झूठी सच्ची कार्रवाई कर रहे हैं और इनको सरकार चेक भी नहीं कर रहे हैं कि ये किन्नर हैं कि क्या हैं। ठीक जी, इनको चेक करा जाए और कानून से हम गुजारिश करते कि इनके लिए तुरंत से तुरंत कानूनी कार्रवाई करी जाए। घटना को लेकर आप प्रेस वार्ता कर रही हैं, क्या मामला है, पूरा मामला बताएं। जी, मैं बोल रही हूँ प्रदेश अध्यक्ष किन्नर समाज की काजल किरण, शहर पश्चिम पारा प्रधान। देखिए, ये घटना जो रोली गुड़िया है, इसके कई बार मैंने फैसले किए थाने में बैठाल के, क्षेत्र को लेकर के ये अवैध वसूली करने जाते हैं। इनको मैंने कई बार फैसले किए तो इन्होंने हमको, रोली गुड़िया ने कहा कि गुरु अब नहीं जाएंगे। थाने में सीओ साहब के सामने इन्होंने लिखित दिया कि अब हम नहीं जाएंगे। फिर इन्होंने किया तो फिर मैंने फ़ोन किया तो कहने लगी कि हमारे ऊपर सीने FIR क्यों की, मैं तो इलाका में जाएंगे। तो हमने कहा बेटे अब ना जाना तुम, और जो होगा फिर तो अगर तुमको खाने को नहीं तो मेरे पास आना, तुम्हारी जुगाड़ कहीं करेंगे। इन्होंने नहीं माना और जा करके वहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं और करने के बाद में ये कई लड़कों को साथ में लेके जाते हैं। इनके साथ किन्नर तो कोई है नहीं। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, अगर ये किन्नर है, इनके साथ किन्नर हैं, तो ये जितने हमारे साथ किन्नर हैं, ये भी किन्नर को बुलाए। ये क्या किसी को पीड़ित करना, गलत अफवाहें उड़ाना, फिर ठीक। और ये इनके बीबी हैं, बच्चे हैं, और इन्होंने सनगवा में काशीराम कॉलोनी में एक मंदिर बनवाया है, वहाँ भी रहते हैं। तुम अपने कुछ भी करो, हमें उससे क्या लेना देना। अभी तक ये कभी नहीं करता था, डांसर थे, डांसरी करते थे। साल भर से इसको पता नहीं क्या हो गया कि क्षेत्र में जा कर के बधाई उसका सुनना और धमकियां देना, ये इनका काम है। और कल इन्होंने जो घटना हुई है, ये लड़के ले जा करके अपने तरफ से गए। इन्होंने पहले गुम्मा चलाए, हम वीडियो है वो भी वीडियो दिखाएंगे कि इन्होंने पहले गुम्मा चलाए। जब अगला गुम्मा चलाएगा तो दूसरी चूड़ी तो पैर नहीं रखी, वो भी चलाएंगे। इनमें मारपीट हुई, मैं मानती हूँ कि मारपीट हुई, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे चाकू मारी पेट में। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ और मैं यहाँ प्रशासन से भी कहना चाहती कि हमारी इसकी जांच करवाई जाए। जांच ये करवाई जाए कि इसके चाकू कहाँ लगी है, कि कट्टा छुटाया मेरे हाथ में लग गया और खरोच गया पेट में, चाकू मार रहे थे पकड़ लिया। ये गलत फंसवाना कि लूट कर ली। इनके पास कितना, हम आधा किलो सोना पहन के चलती, हमारा नहीं लूट लिया किसी ने। किसी हिजड़ों ने, हमारे समाज में हिजड़ों में ऐसा नहीं होता है कि किसी का लूट कर लें, किसी पाट कर लें। हमारे न्याय पंचायत बैठती है, उसमें हर की समस्या दूर की जाती है। ये नहीं होता है। अब तुम किसी के यहाँ जाओगे नहीं, बैठोगे नहीं, ठीक है तुम जैसे हो,
क्या आप किन्नर नहीं हो, फिर भी तुम किन्नर का भेष धर के अपने कमाते खाते हो। लेकिन हिजड़ों की मर्जी से तो मांगोगे कि तुम जबरदस्ती मांगोगे, दमंगाएं करोगे, लड़कों को लेके दमंगाएं करोगे, धमकियां दोगे। कल मैं इसके घर भी गई थी तो ये हमको नहीं मिली। जब हम रोड पे आ गए तो एक लड़के ने फोन उठाया तो वो बहुत गालियां दे रहा थी, मादर चौथ तुम्हारी बारात निकाल देंगे, रात में मिलना, हम तुमको वहीं पे बचा देंगे, मार मार के गोलियां तुमको ये कर प्रशासन से देंगे। क्या मांग करती हैं? प्रशासन से क्या मांग करती हैं? प्रशासन से ये मांग करती है इसकी सही जांच कराई जाए। इस तरह से तो हिजड़ों का सब ब्लैकमेल करते हैं, हम गद्दी नशीन हिजड़े हैं और इनको ब्लैकमेल करते हैं, तो ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। इसकी सही तरीके से जांच हो और जो दोषी हो उसको सजा दी जाए। चूंकि आप किन्नर समाज की बड़ी नेता हैं उत्तर प्रदेश भर की, तो पंचायत बैठा के ऐसे जो डांसर हैं इन पे क्या कार्रवाई करेगी पंचायत, क्या करेगी? इन पे कार्रवाई के बाद मैंने प्रशासन को दिया। रात में घूमते हैं, गंदे काम करते हैं, इनको प्रशासन नहीं रोकता है। वो साड़ी पहने देख लेते तो डर जाते, साड़ी पहन के कोई बदमाश आए, उग्रवादी आ जाए और सबको मार के चले जाए, प्रशासन डर जाता। क्यों डर जाता है? उनको पकड़ो और फिर गद्दी नशीनों हिजड़ों को बुलाओ कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, तो प्रशासन पकड़ता भी नहीं है, डरते हैं। ये रात में घुमा करते हैं और जो हिजड़े होते वो कभी रात में घूमते नहीं है, कहीं जाते नहीं, सिर्फ अपने काम से जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, बधाइयों में जाते हैं, बच्चा होता है तब जाते हैं, या बारात शादी होके आती तो जाते हैं, बाकी ऐसे घूमते नहीं, वो अपने घर में रहते हैं। किन्नर समाज का समाज में एक अच्छा वर्चस्व है, एक इज्जत से देखा जाता है। ऐसे लोगों के समाज में आने से, बधाइयाँ लेने से क्या सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में किन्नर समाज को? ये किन्नर समाज ये करेगी, अगर ये नहीं मानते तो सारे प्रदेश की हिजड़े हम घिराव करेंगे, एसपी साहब का घिराव करेंगे कि ये सही तरीके से नहीं होते। जो 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 ख्वाद है वो मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? उसकी ठीक है, वो कह रहे फायर की, वो फायरों वाले पकड़ा, वही लड़के लेके आते, वही फायर करवाते हैं और दूसरे पे इल्जाम रख देते हैं।